हेलो नमस्कार, जय हिंद बच्चों। आशा करता हूँ आप सब शानदार होंगे। चैप्टर 3 में अभी तक हम कर चुके हैं अपना मोशन इन प्लेन चैप्टर में अभी तक हम कर चुके हैं वेक्टर्स के बारे में कि वेक्टर्स क्या होते हैं। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने शिकायत की है कि सर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाते हो एक पीरियड में। हम छोटे छोटे चंक्स में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले होगा अपना सेम टॉपिक जो हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में किया था, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। Displacement, that means if we want to represent a position of the particle like this on x y plane, then position vector will be like this. If आपका जो x एक्सिस में पॉइंट है that is x1 और यहाँ पे आपका y1 पॉइंट है। बेटा वेक्टर फॉर्म में क्या बताया था, x और y अगर आपके ये कोफिशिएंट है तो r वेक्टर, ये आपका r वेक्टर हो जाएगा। r इज द रिजल्टेंट, सो r वेक्टर विल बी x1 इन i डायरेक्शन प्लस y1 इन j डायरेक्शन। ठीक है, x1 आपका i डायरेक्शन में मीन्स x एक्सिस में, y1 आपका j डायरेक्शन में मीन्स y एक्सिस पे ये कोफिशिएंट है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। ये तो होगी पोजीशन वेक्टर, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर। क्या है बेटा, ये पोजीशन वेक्टर। नाउ इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये पार्टिकल यहां से मूव करके, इफ इट मूव्स टू अ पॉइंट दिस, इस पॉइंट तक ये पार्टिकल मूव किया, इनिशियल है आपका, इसको R1 मान लेते हैं, इस पॉइंट की पोजीशन मान लेते हैं R2, दिस इज R2। ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, मेरे से जैसे ड्रॉ हो रही है मैं वैसे कर रहा हूँ। ये हो गया आपकी R2। नाउ अगर आप यहां पे देखें, दिस इज X2, दिस इज Y2। ठीक है, X की पोजीशन में चेंज को क्या बोलते हैं, डेल X। Y की पोजीशन में चेंज को क्या बोलते हैं, डेल Y। सो इट इज डेल Y। R वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो ये R1 ये R2। अगर हम यहां से एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, क्या आपको पैरेलल ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद है बेटा। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आप एक वेक्टर R1 में ऐड करते हो, दिस इज डेल R। डेल आर क्यों है, क्योंकि R में क्या चेंज है, पहले R1 था फिर R2 हो गया, सो R में क्या चेंज है, सो R1 ये वेक्टर प्लस डेल R गिव्स यू अनदर वेक्टर। ये देखो ऐसे है, एक वेक्टर ये है, एक ये है, ये आपका डेल R है, ये R1 है। ट्रायंगुलर लॉ क्या कहते हैं कि दो वेक्टर्स हैं, हेड टू टेल जॉइंट है, तो जो फाइनल रिजल्टेंट होगा दैट इज गिवन बाय दिस, और ये वेक्टर क्या है आपका R2। सो R1 वेक्टर प्लस डेल R गिव्स यू R2 वेक्टर। यहां से हम निकाल सकते हैं डेल R इज R2 माइनस R1 वेक्टर। क्या बेटा, R2 माइनस R1, क्योंकि इसको हम राइट साइड में ले गए हैं, कोई डाउट। नाउ इक्वेशन 1 से अगर आप सीखो कुछ, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज डेल R इक्वल्स टू R2 को क्या लिख सकते हैं, दिस इज R1 जो हमने लिखा था X1i प्लस Y1j। सो R2 विल बी X2i प्लस Y2j माइनस X1i प्लस Y1j। थोड़ा शफल करेंगे, वी विल गेट X2 माइनस X1 i कैप प्लस माइनस Y2, क्या आएगा इसमें, प्लस आएगा बेटा, प्लस Y2 माइनस Y1 j कैप। ये आपका है डेल R। ठीक है, ये क्या है आपका डेल R। यहां पे अगर हम पोजीशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज डेल R, डिस्प्लेसमेंट इज डेल R। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, सो डिस्प्लेसमेंट की बेटा डायरेक्शन क्या है, वी कैन शो हेयर दैट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज दिस।
दिस इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट 3 डायमेंशन में कैसे लिखा जाएगा? डेल आर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। ये हो गया आपका 2D में। इफ वी जनरलाइज इट इन 3 डायमेंशन कैसे लिखेंगे? डेल आर विल बी x2 माइनस x1, 2 पॉइंट्स हैं, i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ये हो गया आपका इन 3 डायमेंशन। दिस इज इन 3D। कोई डाउट इसमें? मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा आपको इसमें। आगे अगर हम बढ़ें, या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज, इसको हम लिखने का तरीका बदल रहे हैं। क्या हम इसको चेंज इन x नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम इसको चेंज इन y नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट इट एज डेल आर मीन्स डिस्प्लेसमेंट इन r इज इक्वल्स टू चेंज इन x प्लस चेंज इन y। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया आपकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो डेल आर इक्वल्स टू डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे। दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन 2D। इन 3D का क्यों हम बात कर रहे हैं? क्योंकि आपको आगे जाके 3D की भी बात करनी पड़ेगी बेटा। प्लस डेल जेड के 3 डायमेंशन। कोई भी डाउट? बेटा कोई भी डाउट हो पूछो, नहीं पूछोगे तो पता नहीं चलेगा कि आपको क्या दिक्कत परेशानी है। इस टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी ABC एनीथिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। इतना सा टॉपिक करते हैं आज के लिए। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। मेरे को नहीं लगता इससे छोटी मैं कोई वीडियो बना सकता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट समझा है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपके लिए थोड़ा आसान रहे, इसलिए मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या पढ़ा था बेटा? प्लेन में वेलोसिटी पढ़ेंगे हम। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी इज हैविंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकालेंगे। बता ही देता हूँ, अगली वीडियो का क्या ही इंतजार करना है, इसी वीडियो में बता दे तो बहुत सिंपल है। वेलोसिटी इज डेल आर बाय डेल टी। डेल आर की अगर हम वैल्यू रखें v इक्वल्स टू डेल एक्स बाय डेल टी आई प्लस डेल वाई बाय डेल टी जे प्लस डेल जी बाय डेल टी के। इट इज इन 3D। 3 डायमेंशन में v दैट इज वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये आपकी कौन सी वेलोसिटी? डेल आर है तो एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलेंगे बेटा इसको? एवरेज वेलोसिटी। और बेटा और अगर हमें इंस्टेंटेनियस निकालनी है, सो v इज लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल x बाय डेल t विच इज dr विच इज dr बाय dt। dr बाय dt मीन्स सब में इस इक्वेशन में हम डेल्टा को रिप्लेस कर देंगे d बाई डी टी, डेल्टा बाई डेल टी को, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा dx बाई डी टी आई, dy बाई डी टी जे, dz बाई डी टी के। अब अगर हम इसको समझें क्या है, वेलोसिटी जो वेक्टर होगा वो आपका x डायरेक्शन में कैसे वेरी हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, y डायरेक्शन में कैसे डिस्प्लेसमेंट वेरी हो रहा है, और z डायरेक्शन में कैसे डिस्प्लेसमेंट वेरी हो रहा है। मीन्स इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर इन x, वेलोसिटी वेक्टर इन y, वेलोसिटी वेक्टर इन z, ठीक है। ये हो गया आपका वेलोसिटी। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता इसमें ज़्यादा सा मेजर कुछ है। इसके ग्राफ बनते हैं। ग्राफ कैसे? ये जो ग्राफ है इसमें डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ये, तो जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपकी होगी ना वही आपकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगी। मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ
वेलोसिटी। वेलोसिटी आपके किससे आती है बेटा? वेलोसिटी आती है आपके स्लोप से। ठीक, अब अगर हम इस डिस्टेंस को कम करते हैं, जैसे इस सब को इरेज कर रहा हूं मैं, अगर हम इसमें इस ग्राफ में जो दो पोजीशन है उनको कम करें, जैसे ये आपकी पोजीशन थी, यहां पे आपका जो वेक्टर होगा दिस वेक्टर दैट इज डेल आर, ये r1 ये r2, ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा। और कम की, और हमने इतनी कम कर दी जिसमें जो हम लिखते हैं डेल t टेंस टू 0, तो ये x ये y एक पॉइंट पे, दिस इज dx, ये आपके हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी का ग्राफ है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, याद रखने वाली बात है, वेलोसिटी इज गिवन बाय dr बाई dt, दैट इज डेल r बाई, दूसरा लिखता हूं, आप कहोगे सर इंस्टेंटेनियस ये है, और v एवरेज इज डेल r बाई डेल t। डेल आर है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? यहां से इनिशियल फाइनल के बीच में कनेक्ट कर देंगे। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही आपकी डायरेक्शन होगी किसकी? वेलोसिटी की। वेलोसिटी वेक्टर विल हैव द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मींस जहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसे वेरी करेगा वैसे वेलोसिटी वेक्टर वेरी करेगा। नाउ डिस्प्लेसमेंट को कम करते आए बहुत छोटे एक टाइम इंटरवल के लिए अगर हम देखें, एट दैट पॉइंट वी विल गेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद है। इसके बाद हम करेंगे, ये तो वेलोसिटी वेक्टर हो गया, और एवरेज वेलोसिटी मैंने बता दी है। इंस्टेंटेनियस के लिए लिमिट टेंड्स टू 0 रख देंगे डेल टी की, तो आपके आ जाएगा dx बाई डी टी आई प्लस dy बाई डी टी जे प्लस dz बाई डी टी के, वो आपके 3 डायमेंशन में वेलोसिटी वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता मैं जो बोल रहा हूँ, एक बार वीडियो के बैक जाओ, समझो जो मैंने अभी कराया था। ठीक है, ज़्यादा मेजर चीज़ नहीं है, एक बार फिर से वीडियो देखोगे तो बेटा समझ आ जाएगा, बहुत मेजर चीज़ नहीं है। अब मैं एक बार लिख देता हूँ कंप्लीट जो भी आज फॉर्मूले किए हैं। यू विल हैव डेल आर दैट इज डिस्प्लेसमेंट, डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे प्लस डेल जेड के। नाउ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज डेल आर बाई डेल टी, वी एवरेज डेल एक्स बाई डेल टी आई वी इंस्टेंटेनियस डी एक्स बाई डी टी आई डी वाई बाई डी टी जे डी जेड बाई डी टी के। अब इसको आप लिख सकते हैं वी एक्स आई, दोनों को लिख सकते हैं, प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के। ठीक है, इसमें बेटा आपको बताना है वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या होगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ बेटा। कोई भी वेक्टर गिवन है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इट इज सिंपली, अगर 3 डायमेंशन में है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ठीक है, 2 डायमेंशन है तो उसमें निकाल सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी ऐसे आएगा। 2 डायमेंशन की बात करेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्लेन में। सो वी मैग्नीट्यूड इज वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। नाउ वी वाई इज, आप अगर यहां पे देखो डेल वाई जो मैंने बताया था, ये y1 था, ये y2 था, ये x1, ये x2,
डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, इसका चेंज और इसका चेंज टेन थीटा अगर हम निकालें जो हो जाएगा आपका वी वाई बाई वी एक्स, मीन्स एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई इज गिवन बाय टेन इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। ये फॉर्मूला याद रख लो। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स में हमने किया था वाई एक्सिस डिवाइड बाई एक्स एक्सिस दैट इज अ स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज स्लोप। इसी को हमने ऐसे लिखा है, इसी को हमने लिखा है v। स्लोप को क्या लिखते हैं बेटा, टेन थीटा, स्लोप होती है टेन थीटा, सो टेन थीटा विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज डेल y बाई डेल x, दोनों को डेल t से डिवाइड कर दें, दैट इज वी वाई बाई वी एक्स। आई होप कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये फॉर्मूला होता है ऐसे डिराइव करते हैं, वो कहीं नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया था, लेकिन आपको परेशानी ना हो, सोचने में मजबूर ना हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया है स्लोप क्या होती है। और स्लोप से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी से हम स्लोप और एंगल बिटवीन टू वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आई होप आपको कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट हो पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो। वीडियो समझ ना आए दोबारा देखो, फिर समझ ना आए दोबारा देखो, और ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो ही देखते रहना है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ब्रेनिंग गुरु क्लासेस।